नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चलन मैथअप में। अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म होने वाला है। एक या दो वीडियो और लगेंगे, एक या दो पार्ट्स में अपन इसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो एक्सप्रेशन है, आज जो हमें पढ़ना है द्विघात में, द्विघात व्यंजक में हमें ये पढ़ना है कि हमें किसी भी द्विघात व्यंजक यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, दो स्टेप है। सबसे पहले आपको जो अपने पास द्विघात व्यंजक यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो गिवन है उसे y कंसिडर करना है, उसे y के इक्वल लिखेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, x में द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है, x में द्विघात समीकरण बना लेंगे और उसके बाद x का जो वास्तविक होने का प्रतिबंध है ना, वास्तविक होने का प्रतिबंध क्या होता है, जो d होता है हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला प्रतिबंध लगाएंगे और फिर वहां से अपने पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब करना कैसे है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं। तो देखिए कैसे करना है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स बिलोंग्स टू आर। हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स जो है वो आर में रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे एक्सप्रेशन का अपने को मैक्सिमम यानी अधिकतम और मिनिमम न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए करना बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले इसे अपने को y कंसिडर करना है, तो y कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हमने क्या कंसिडर कर लिया, y कर लिया। ठीक है, तो अभी आप देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वाई इक्वल टू 0। ये कि अपने पास x के टर्म में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया जो मैंने बताया था। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का कंसेप्ट यूज करना है। तो d क्या होता है अपने पास, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए a की वैल्यू 1 हो गई, एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक जो है वो b हो गया और ये कंप्लीट पूरा 1 माइनस वाई क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो अपन इसे करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, तो देखिए बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया 1 माइनस 4 और एंड प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -3 प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ से अपने को मिला 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये -3 इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। यानी इसको अगर अपन इंटरवल में लिखेंगे तो 3/4 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया y क्या था, y हमने इस एक्सप्रेशन को ही तो मानना था। तो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो हो गई 3/4। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू हो गई हमारे पास 3/4। और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो नो एग्जिस्ट। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स बिलोंग्स टू आर। इसके अपने को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 को वाई कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से वाई इक्वल हो जाएगा, सॉरी एक्स इक्वल हो जाएगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इसका हमने थोड़ा सा वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9y माइनस एक्स इक्वल टू 0। और थोड़ा सा और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब हमें पता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर डी चेक करना है, डी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने अप्लाई की तो यहाँ पर अपने पास आएगा -1 का स्क्वायर माइनस 4y इंटू 9y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 36y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ये जो है -36y स्क्वायर है, अच्छा ये माइनस लगा दीजिए, -36y स्क्वायर और ये 1 इधर आएगा तो 1 जो है 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये -1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब आगे अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपने को थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे अपन, अपने पास जो एक्सप्रेशन है कि ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, इसी को 1 माइनस 36 वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 6y एंड 1 प्लस 6y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अपन नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास -1/6, इधर आएगा प्लस का 1/6। अब क्योंकि वाई स्क्वायर का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन चलेगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, हमें क्या कह रहा है एक्सप्रेशन, हमें कह रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास 1 माइनस 36 वाई स्क्वायर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा, ये वाला है ना। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा इसमें वाई जो है वो बिलोंग करेगा -1/6 से +1/6। तो यहाँ से जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है वो तो हो जाएगी -1/6, और जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 1/6। इस तरीके से इक्वेशन हमें कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, इस तरीके से हम इसे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिक अपन एक लास्ट टॉपिक बचा है 1-2 क्लासेस में, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर चलेंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।